आज हम क्रैब साइकिल को एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, क्योंकि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीट का एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जो ट्रिक थी वो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मैं उसको जाके देख लेना और फिर क्रैब साइकिल की ट्रिक देखना, तभी समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है, अभी क्रैब साइकिल है क्या चीज़, हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गई थी अंडर द पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ये जो 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, अब क्रैब साइकिल में जाएंगे। ठीक है, अब क्रैब साइकिल में डायरेक्ट नहीं जाते पायरुविक एसिड, ये कन्वर्ट हो गए, पहले एक लिंक रिएक्शन होती है, उसके बाद ही क्रैब साइकिल में जाएगा। क्या होता है पायरुविक एसिड, देखो समझो पहले इसको। जो मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड फॉर्म हो गया। ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन होगी यहाँ पे, लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन से ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। क्रैब साइकिल, ये डायरेक्ट क्रैब साइकिल में नहीं जाता, पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। यहाँ तक समझ में आया। पायरुविक एसिड में लिंक रिएक्शन होगी, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा वो देखना है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, कैसे होगा, बाय द कन्वर्जन ऑफ NADH, NAD प्लस और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ और, पायरुविक एसिड मैंने बताया था 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 3 से 2 हो गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही होगी, यानी कि एक लॉस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कोई इंजाइम भी तो यूज़ हो रही होगी, इम्पोर्टेंट है, इंजाइम का नेम ध्यान रखना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, क्रैब साइकिल होती क्या है, क्रैब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइकिल के थ्रू जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, डेट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA। क्यों, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बना उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। ठीक है, और क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उनका नाम था हैंस क्रैब, इनके नाम पर इसको क्रैब साइकिल नाम दिया गया। ठीक है, तो इस क्रैब साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, लिंक रिएक्शन के थ्रू जो मैंने अभी आपको बताई। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाएगा, क्रैब साइकिल में जाएगा। कैसे, क्रैब साइकिल में सबसे पहला जो कंपाउंड होता है वो होता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फर्स्ट कंपाउंड क्या था हमारा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड फॉर्म हो गया। अब सिट्रिक एसिड के बाद बनता है आइसोसिट्रेट। इसको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं, पहले साइकिल कंप्लीट करते हैं। आइसोसिट्रेट के बाद बनता है ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बन गया। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, या अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बनता है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए।
ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद बनता है हमारा सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड के बाद बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड के बाद बनेगा हमारा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमारा फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरी एक साइकिल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। ठीक है। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड बन रहा है, वहाँ पे क्या होगा, NAD से NADH प्लस फॉर्म होगा। ठीक है। और एक चीज़ और, मैंने बताया था ना एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है, और जो सिट्रिक एसिड बना वो कितना कार्बन कंपाउंड होगा, 2 और 4 के बीच में रिएक्शन हो रही है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड होगा। आइसोसिट्रेट भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है या अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड है वो हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। देखो कार्बन कम हो रहा है, 6 से 5 कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही है, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर दो। समझ में आई। और यहीं पर ही इसी कन्वर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गई। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से जब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बनता है वहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगी। क्यों, 5 से 4 कंपाउंड वाला बन रहा है सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। और यहीं पर ही क्या होता है, मैं यहीं लिख देती हूँ, NAD से NADH प्लस फॉर्म होता है। ठीक है। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सीनिक एसिड बनता है तो वहाँ पे GDP से GTP फॉर्म होता है। ठीक है। अभी GTP क्या है बताऊँगी। और सक्सीनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है वहाँ पे FAD से FADH2 फॉर्म होता है। और जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है वहाँ पे भी NAD से NADH हमारा फॉर्म होता है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो क्या होता है, GTP क्या है। वन GTP इक्वल होता है 1 ATP के, और 1 NADH इक्वल होता है 3 ATP के, ये बताया था ना मैंने। और FADH2 इक्वल होता है 2 ATP के। ठीक है। इसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी ATP हमारी फॉर्म हुई है पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल में। ठीक है। सबसे पहले इसकी ट्रिक देखो, इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले हमारा बना सिट्रिक एसिड, फिर बना हमारा आइसोसिट्रेट, फिर ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, उसके बाद हमारा बना सक्सीनाइल कोएंजाइम ए, फिर बना सक्सीनिक एसिड एंड देन फ्यूमेरिक एसिड, और फिर मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमारा फॉर्म हुआ था। ऐसे ही हुआ था। अब इसको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक देखो। कैन इशिता ओम के साथ शादी फिर मनाएगी ओ। कैन इशिता ओम के साथ शादी फिर मनाएगी ओ, यानी कि कैन इशिता ओम के साथ शादी फिर मनाएगी ओ। कैन से सिट्रिक एसिड, इशिता आइसोसिट्रेट, ओ से ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड, की से अल्फा कीटोग्लूट्रेट,
साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, शादी सक्सेनिक एसिड, फिर से फ्यूमेरिक एसिड, मनाएगी से मैलिक एसिड, ओ से अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी। अब हम एटीपी का कैसे कैसे हमारा पूरा फॉर्मेशन हुआ था, कितनी एटीपीज़ बनी है, वो सबको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये रही हमारी रिएक्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक जीटीपी एक एटीपी के बराबर होती है। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। देखो NADH देखो पहले कितने बने। NADH हमारे कहाँ कहाँ पे बने, ये देखो एक NADH यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एक NADH हमारा यहाँ फॉर्म हुआ, और एक NADH हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यानी कि 3 NADH फॉर्म हुए, 3 NADH। और एक NADH कितने के इक्वल होता है, 3 ATP के, यानी कि कितनी ATP बन गई, 9 ATP। ठीक है, रिएक्शन में हमारा एक GTP बना है, वो होता है एक ATP के इक्वल, एक ही रही। और कितने FADH2 बने हैं, एक FADH2 बना है, एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है ना, ये रहा FADH2 2 ATP के इक्वल होता है। तो कितनी हो गई, 9 10 11 12 ATP, है ना। 12 ATP ध्यान रखना किससे बनी, एक पायरुविक एसिड से बनी है, एक पायरुविक एसिड से, है ना। ग्लूकोज का जब हमने कन्वर्जन किया था तो 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हुए थे, यानी कि, और ये एक पायरुविक एसिड की साइकिल है, एक पायरुविक एसिड से 12 ATP बन रहा है। थे कितने, 2 पायरुविक एसिड, यानी कि कितने हो गए, 24 ATP, है ना। पूरी 24 ATPs हमारी इसमें फॉर्म हुई है। समझ में आई ये चीज़ें। लिंक रिएक्शन में देखो एक NADH है और 2 पायरुविक एसिड थे, यानी कि 2 NADH फॉर्म हो गए, है ना। और एक NADH किसके बराबर है हमारा, ये रहा 3 ATP के, और 2 NADH हमारे लिंक रिएक्शन में बने, यानी कि 6 ATP हो गए। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, 6 ATP लिंक रिएक्शन में। अब इसका पूरा फ्लो चार्ट देखो कैसे हुआ। ग्लाइकोलाइसिस में हमारी कितनी ATPs बनी थी, 10 - 2 8, है ना, 8 ATP। और हमारी फिर आई लिंक रिएक्शन में हमारी कितनी बनी, 6 ATP फॉर्म हुई, अभी अभी मैंने दिखाया। और क्रैब साइकिल में हमारी टोटल 24 ATP फॉर्म हुई। यही तो हुआ टोटल हमारा ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रैब साइकिल में। अब इसका टोटल देखो, टोटल ATP कितनी फॉर्म हुई, 38 ATP।